1984 में आपके घर पर वाजपेयी जी और बाल ठाकरे आए थे और उसके बाद उन लोगों की ये अलायंस की शुरुआत हुई थी। आज वो अलायंस थोड़ा बिखरा हुआ दिख रहा है क्योंकि 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है। जब ये अलायंस टूटा तो सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि आप क्योंकि आपने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया था थ्रू आउट, उस वक्त कैसा था, आपने क्या कोशिश की और आज के दिन आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ये अच्छी यादें हैं। वो 1984 में जब ये अलायंस बना था, सही बात है, मेरे घर पे आए थे बाला साहेब ठाकरे जी वाजपेयी जी को मिलने। वहीं पे दोनों ने चर्चा करके फिर वहाँ से शिवाजी पार्क गए थे एक बड़ी पब्लिक रैली एड्रेस करने। और उस समय 84 के चुनाव में शिवसेना के पास सिंबल भी नहीं था, तो कमल के सिंबल पे 2 जगह से लड़े थे, जिसमें एक तो हमारे घर था सायन दादर माटुंगा, वही एरिया से सेंट्रल मुंबई से मनोहर जोशी जी लड़े थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अलायंस तोड़ा उद्धव ठाकरे जी ने, शायद उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। वो मुख्यमंत्री के पद के लालच में बजाय के 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, इनके लीडरशिप में इनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। कितनी सभाओं में मोदी जी ने, अमित भाई ने, कई हमारे नेताओं ने पब्लिकली कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बावजूद उद्धव जी को या तो शरद पवार जी ने गुमराह किया या परिवार ने को लालच आ गया, जो भी हुआ उन्होंने अलायंस तोड़ा। बाद में लगभग पूरी पार्टी को ध्यान आया कि ये तो एक परिवारवादी पार्टी बन गई है और अब कोई प्रोग्राम भी होता था तो पूरा वो परिवार ही दिखता था, बाकी इतने सीनियर लीडर्स का तो वजूद ही खत्म कर दिया था। ऐसे में फिर पूरी शिवसेना ने फिर से भाजपा के साथ अपना गठबंधन बना लिया। हमारी महायुति अब महाराष्ट्र में महाविकास करेगी और महाविजय प्राप्त करेगी। एक छोटा सा ग्रुप उद्धव ठाकरे जी का रह गया है, वो अलग है, वो अपना एक क्या कुछ उबाटा के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ सहानुभूति हो सकती है? सहानुभूति तो उल्टे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ है कि उनके साथ उद्धव ठाकरे जी ने धोखा किया, सरासर धोखा किया। एक जीत जो पूरी तरीके से मोदी जी और देवेंद्र जी के लीडरशिप में प्राप्त की, जितने एमएलए जीते, इतने एमपी जीते, वो जीत को एक लालच के कारण उन्होंने अलायंस तोड़ा। इसीलिए आप देखिए अधिकांश एमपी, 2-3 को छोड़ के अधिकांश एमपी सब अभी भी शिवसेना में, अधिकांश एमएलए 4-5 को छोड़ के सब शिवसेना के साथ है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो जीते थे ये अलायंस की ताकत पे और बाला साहेब के सिद्धांतों पे। बाला साहेब के तो सभी सिद्धांतों को उद्धव ठाकरे जी ने एक प्रकार से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। आज बाला साहेब होते तो उनको कितनी तकलीफ होती कि उनके लड़के ने, उनके सुपुत्र ने उनकी कही हुई हर बात, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, चाहे वो देश में कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना, ये उनका पक्का इरादा भी था जो उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया था। उस सब को तोड़कर लालच में आके उद्धव ठाकरे जी ने अपने बहुत ही अच्छी एक जो छवि थी उसको इतनी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और बाला साहेब को भी आज मुझे लगता है बहुत तकलीफ पहुंची होगी। प्याज के किसान जो नाराज थे, आपने उनकी नाराजगी दूर कर दी? प्याज के किसान नाराज नहीं थे, हो सकता है कि शरद पवार जी नाराज थे। शरद पवार जी और उनके कुछ मित्र भूल रहे हैं कि शरद पवार जी इस देश के कृषि मंत्री 10 साल रहे। ये प्याज पे निर्यात को रोकना या निर्यात के ऊपर कुछ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाना या एक्सपोर्ट टैक्स लगाना, ये शरद पवार जी ने कई बार किया है। प्याज पे किया है, चीनी पे किया है, गन्ने शुगर पे किया है और कई बार किया है। जब भी दाम भारत में बहुत बढ़ते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है 140 करोड़ भारतवासियों को, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता इतनी बड़ी संख्या में, उनको तकलीफ नहीं आई। पर शरद पवार जी जब वो करते थे तब किसानों की चिंता नहीं करते थे, वो सिर्फ रोक लगाते थे और किसान उसमें पिस जाता था। मोदी जी के आने के बाद इन्होंने 2 अहम फैसले लिए, एक बफर स्टॉक शुरू किया और एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। 2 बड़े अहम फैसले से
आप पिछले साल भी देखिए 7 लाख टन प्याज भारत सरकार ने खरीदा है, 7 लाख टन, जिससे जब भी प्याज के दाम थोड़े कम होने लगते थे एनसीसीएफ और नेफेड वहां मंडियों में खड़ी रह के प्याज खरीदती थी। आज ही के दिन अगर आप पुराना इतिहास निकालें तो, क्योंकि अभी अभी क्रॉप आई है प्याज की, आज के दिन कई किस्से हैं कि प्याज के दाम 2 रुपए 3 रुपए होके सड़क पे फेंका करते थे किसान, साधारणतः 6-7 रुपए में बेचते थे। इस साल 14 से 16 रुपए में प्याज का किसान को दाम मिल रहा है, अच्छा दाम मिल रहा है, और उसके बावजूद एनसीसीएफ नेफेड वहां खड़ी है, जितना प्याज देना चाहे वो खरीदने को तैयार है। तो हमने बफर स्टॉक के माध्यम से और एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में मोदी जी ने 28,500 करोड़ रुपए अभी तक खर्चा किया है, जिससे हम जो भी खाद्य की पदार्थें अगर मार्केट में महंगी होती हैं, विशेषकर प्याज, बीच में टमाटर, इन सब चीज़ों को हम उपभोक्ता को, कंज्यूमर को सस्ते दाम पे उपलब्ध कराते हैं। आज 21,000 आउटलेट है देश में।